वो इतनी आसानी से नहीं फंसेंगी, उन्हें पता था, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया। मधुबनी, हाँ? आजकल स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स से क्या बात बात है, ये करनी फूल अभी तक फ्रेश है? फूल की खुशबू तो लेनी पड़ेगी यार। अरे सुनिए, क्या बक रहे हो? सुनिए तो, अरे जाने क्या दीजिए। कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, अरे तमीज नहीं बात कर रही थी। टीचर से ऐसे बात कर सकते हो? क्यों? यहाँ से चलिए, चलिए ना। अरे सुनिए, यहाँ से चलिए। क्या कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। सुनिए, टीचर पे हाथ डालता है, बदतमीजी करता है। सर मेरे पति ने कुछ नहीं किया। सर ये झूठ बोल रहा है ये लड़का। अरे सर इनकी कोई गलती नहीं है सर। सर इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मेरे पति बेकसूर है, उनको बचा लीजिए। शांत हो जाओ, घबराओ मत, बैठो। हाँ। अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे पति को? मेरे पति की कोई गलती नहीं है। पहले उन लोगों ने मुझ पर कमेंट किया था। जब मेरे पति ने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अनजाने में उस लड़के की चोट लग गई। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। कौन सा पुलिस स्टेशन है? वो टाउन वाला। पक्का? हाँ। ठीक है। हेलो, एसआई जनार्दन बात कर रहे हो? हाँ, मैं प्रेसिडेंट मधुसूदन रेड्डी बोल रहा हूँ। अभी तुमने जिसे अरेस्ट किया है वो मेरे भाई जैसा है। एफआईआर वगैरह फाइल मत करना। पैसों के बारे में चिंता मत करो। हाँ, अभी भिजवाता हूँ। ठीक है, ओके, रुको मैं अभी आता हूँ। हाँ, बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, गांव में सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज मैं तुम्हारी जरूरत पर काम आया, कल शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तुम मेरी जरूरत पूरी कर देना, ठीक है ना? हाँ? जाओ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल लिया सर। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते? बोलिए सर, आपके लिए क्या करना है, बोलिए सर। एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ और तुम भी सही सुन रहे हो। एक रात के लिए तुम्हारी बीवी। सर आपको क्या हो गया सर? तुम्हारी बीवी पर मेरा दिल आ गया है। क्या बक रहा है बे? मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ आपको? सुनिए, सुनिए, ये क्या हो गया आपको? क्या बात है, आप इस समय आए हैं? कोई बात है क्या? पैसे दिए बहुत दिन हो गए ना, वापस कब करोगी यही पूछने आया था। क्यों नहीं आना चाहिए था? आपको इस समय नहीं आना चाहिए था। ओ, पैसे लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं ना? देखिए, मेरी समस्या आपको पता है। उनके चले जाने के बाद लाइफ को कैसे स्टार्ट करना है समझ नहीं आ रहा। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अभी आपका कर्ज बिल्कुल नहीं चुका पाऊंगी। तो एक काम करो, जब कर्ज नहीं चुका पा रही हो तो तुम पर मेरा दिल आया है, मेरी प्यास बुझा दो। हाथ हटाओ। छी, मैंने सोचा था तुम गांव के इज्जतदार आदमी हो। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके तो मैं पूरे गांव को चिल्ला के इकट्ठा कर लूंगी।
ठीक है, मैं जाता हूँ। जो 5 लाख ब्याज पर लिए हैं वो 6 लाख हो गए हैं। अगर वो पैसे दे दोगी तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो हाँ, नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट जाऊंगा तो पता है ना क्या होगा? तुम्हें जेल भेज देंगे। अगर तुम जेल गई तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? जेल के अंदर भी मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। तुमने अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो तेरे बच्चों का भी जीना हराम कर दूंगा। ये लो, सो जाओ। सोच के देख। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ मत करिए। मेरे बच्चों को कुछ मत करना। इस तरह से तुम्हारे पापा ने टीचर को मजबूर करके अपनी ताकत के बल पर उनके साथ बहुत बदसलूकी की। जब ये सब चल रहा था तब उनके दोनों बच्चे छिपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। अब बात ये थी कि अगर कलेक्टर को इस बारे में बताया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। और फिर बच्चों ने हिम्मत करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखा। माननीय कलेक्टर साहब, बड़े आदर से हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। सर, मेरा नाम विशाल है, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी माँ का नाम मधुमनी है। हमारे गांव का सरपंच मधुसूदन रेड्डी हर रोज मेरी माँ के साथ हैरासमेंट करता है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी बीच हमारे पिताजी की मौत हो गई। हमारा कोई नहीं है सर। इस तरह बच्चे लेटर लिखकर कलेक्टर साहब के एड्रेस के लिए मास्टर जी के पास पहुंचे। तब मास्टर जी ने पूछा कि तुम्हें कलेक्टर साहब का एड्रेस क्यों चाहिए, और बच्चों ने सारी बातें उन्हें बता दी। और उस मास्टर जी ने फोन करके तुम्हारे पिता को सारी बातें बता दी। हेलो। बोलो। अरे मल्ली, उन दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दो। एक छोटा क्लू भी नहीं मिलना चाहिए। लगी तो नहीं? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या है? भैया, मैंने ये लेटर कलेक्टर साहब के लिए लिखा है। आपके पिताजी ने उधार पैसे दिए थे, उसके लिए मेरी माँ पर तुम्हारे पिताजी अत्याचार करते हैं। हर रोज वो आकर मेरी माँ को धमकी देते हैं और हमें मारने की भी धमकी देते हैं। मुझे और मेरे भाई को वो मार देंगे, इस बात से माँ डरती है। तुम्हारे पिताजी के बारे में कैसे बताऊं, ये सोच ही रही थी कि इस एक्सीडेंट की सच्चाई पता चली। और तब मैंने हिम्मत करके तुम्हारे पापा को फॉलो करके जो शूट किया था वो सब दिखाया। इस तरह से तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में पता चलने के बाद तुम्हें कैसे बदलूं ये सोच रही थी। तब तुम MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे घर आई थी। Hi, Auntie. It's been so long. So cute. Hi, Uncle. हाय। How are you? I'm कैसी fine, हो? Uncle. Thank you. वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारे पिताजी की नजर उस पर पड़ी, तभी ये सब तुम्हारी माँ ने देख लिया। तब से तुम्हारी माँ ने सोच लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उसी दौरान एक रात को तुम्हारे पिताजी ने मौका देखकर सुजाता के घर पहुंचने का फैसला किया।
तुम्हारे पिताजी घर से बाहर गए हैं ये कंफर्म करके तुम्हारी माँ ने उस MBBS लड़की को सुजाता की मदद से बाहर भेजने का फैसला किया। ए, आज के बाद यहाँ नहीं आ सकते तुम, क्यों? क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। सब कुछ पता चल गया तो मेरे पैसे कब दोगी जरा बताओ। पैसे वापस दे दूंगी, लेकिन जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है वो वापस दे पाओगे? ओह, उसकी कोई वैल्यू दे पाओगे? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से, गेट आउट। मुझे मारेगा तू? सिर्फ मारूंगा नहीं, मार कर दफना दूंगा भाई, तुझे। वो सुधाकर नायडू आपकी गेस्ट को गांव से बाहर ले जा रहा है। क्या? हाँ भाई। तुझे बाद में देख लूंगा। चलो रे। तुम्हारे पिताजी जब निकले तब ये सब मैंने हिडन प्लेस से शूट कर लिया था और मैं फॉलो करते करते तुम्हारे पिताजी के पास पहुंची। चलो